अनुपमा की बात छोड़ो, अनुज की भी सगी नहीं है ये आद्या। सामने आया बड़ा सच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज आद्या को लेके ही पूरी एपिसोड समर्पित थी। कहने को तो झगड़ा श्रुति और अनुज के बीच में था, मगर आद्या ने आज दिल खोलकर अपनी सच्चाई सबके सामने रख दी कि आद्या एक ऐसी बच्ची है जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, कोई पापा, कोई मम्मी नहीं, कोई श्रुति नहीं। तो बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आद्या अपने पिता अनुज की कहानी खुद लिखना चाहती है, खुद उनके लिए हीरोइन डिसाइड करना चाहती है, खुद उनके लिए जो बिजनेस है वो डिसाइड करना चाहती है, खुद सब करना चाहती है। क्या होगा क्या नहीं होगा अनुज की लाइफ में सब वो डिसाइड करना चाहती है। ऐसा ही वो शायद अपनी मम्मी अनुपमा के लिए करना चाहती होगी। मगर अनुपमा सिर्फ आद्या की मां नहीं थी, अनुपमा के बाकी बच्चे भी थे जिनके प्रति उसकी जिम्मेदारी थी, जो उसने निभाई, जिसको लेके आद्या आज ये कहती हुई नजर आई कि श्रुति मेरी मां है, क्योंकि श्रुति सिर्फ मेरी ही मां है। सबसे पहले तो ये बात सामने है कि अनुपमा उसको सिर्फ अनुपमा ही चाहिए थी, उसको अनुपमा के साथ कुछ भी और नहीं चाहिए था। जिनको वो पाखी दीदी या तोशु भैया या मूछ वाले अंकल कह के बचपन में बुलाती थी, वो शायद दिल से होगा, मगर वो दिल पे इतनी परतें जमी कि अल्टीमेटली आज ये सच सामने आया कि उसको सिर्फ और सिर्फ अनुपमा 24/7 अपने लिए चाहिए थी। और वही बात उसने अपने पिता के दिमाग में भी डाली, यानी कि अनुज कपाड़िया के। अनुज कपाड़िया जो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है, अपनी बेटी के लिए अपने प्यार को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है और कर भी दिया उसने। आज फिर से प्यार जागा तो फिर से बेटी भी जागी। अब मैं ये बिल्कुल कह सकती हूं कि आद्या अपने पिता से भी प्यार नहीं करती। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहूंगी कि जिस बच्ची को अपने पिता का दुख ही नहीं दिखाई दे रहा, जिस बच्ची को सिर्फ अपना स्वार्थ दिख रहा है कि मैंने अपने पिता के लिए लड़की पसंद कर ली है, ये मेरे लिए भी अच्छी है, मेरे पिता के लिए भी अच्छी है, पिता का दिल गया भाड़ में, अब यही मेरी मां बनेगी, तो ये तो अनुज के लिए ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि अनुपमा तो निकल गई उनकी लाइफ से। अनुपमा तो अपनी लाइफ में जो भी कर रही है, चाहे अकेली है जो भी है, मगर वो फिर भी उसने एक डिसीजन लिया और चली गई। मगर अनुज तो यहाँ पे आद्या के साथ ही बंधा हुआ है। आद्या की हाँ में हाँ, आद्या की ना में ना, अपना वजूद ही अनुज खो चुका है। तो ये कहां हुई अनुज की सगी, जो अपने पिता की खुशियों को ही नहीं देख पा रही। कोई ऐसा बड़ा जो कांड है आद्या के साथ नहीं हुआ है जिसकी वजह से वो अपनी मम्मी को नफरत करे। और मम्मी को उसके पापा प्यार करते हैं, मगर ये अपनी मम्मी को अपने पापा के पास आने नहीं देना चाहती। तो ये तो ना अपनी मम्मी की सगी है, ना ही अपने पापा की सगी है। अगर सगी है तो सिर्फ अपनी, क्योंकि श्रुति की भी सगी नहीं है। श्रुति को भी वो जबरदस्ती के रिश्ते में घसीटना चाहती है, जिसमें सिर्फ आद्या श्रुति से प्यार करती है, श्रुति अनुज से प्यार करती है, मगर अनुज श्रुति से प्यार नहीं करता। आद्या को श्रुति चाहिए मम्मी के तौर पे, तो अनुज को प्यार करना पड़ेगा भाई, अनुज को शादी करनी पड़ेगी। ये एक लड़की ने तीनों के जीवन को बर्बाद करके रखा हुआ है। तो ये किसी की सगी नहीं है। कल अनुपमा की नहीं थी, आज भी अनुपमा की नहीं है, और आज क्लियरली उसने बता दिया कि वो अनुज की भी सगी नहीं है। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.